हेलो इट मिस्टर या जी, हाय, मैं डब्ल्यू से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताइए भैया। वही आप लोग बताते रहते हैं ना कि अभी ये करना है, कोरोना हाँ होना, हाँ आप ही हाँ लोग हाँ झेल हाँ रहे हैं ना, हाँ आप ही का डिपार्टमेंट है। हाँ ये भैया, राइट सर, राइट सर। मैं जान हाँ सकता हूँ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? भैया जिंदा 5 हैं। सर मैं कह रहा था इसलिए कि आप वैक्सीन जब भी आएगी तो हमें देखना है कहाँ कहाँ बांटना है, तो कितना आपको चाहिए, कितना? भैया 5 लोग जिंदा बोले हैं तो 5 मन हो तो दे देना यार। वैसे ही तुम लोग यार नहीं सर, फरवरी मार्च दे तो साल। देंगे, दे तो देंगे, हाँ। लेकिन ये है कि वैक्सीन से होगा भी क्या? ये नाम क्या बता रहे थे दोस्त अपना तुम? मैं विवेक हूँ, मैं डब्ल्यू में ही था। यहाँ हम लोग साला मार्च से बैठे हैं, कोरोना का बर्थडे मना रहे हैं, तनख्वाह हो गई आधी, काम होता जा रहा है तो डबल। सर हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। काम का हेड बने बैठे हैं, टेडरो सदारो, हम उनको कह देना कानपुर आ भी ना जाए, इतना अद्धा मारेंगे साले मुंह पे गुलुम्मा निकल आएगा। तुम लोगों को एक वैक्सीन नहीं बनाने से होती, यहाँ हम लोग 6 महीने में साले को। आपको क्या लग रहा है हम काम नहीं कर रहे हैं? सर हम काम नहीं कर रहे हैं। कर ही क्या रहे हो? कभी वो कहते हो सैनिटाइजर से हाथ धोना, कभी कहते हो कि मुंह से कुल्ला करना, कभी कहते हो 3 बार पॉटी जाना। तुम लोग को साले खुद नहीं पता। आपको ये लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे? सर मैं तो आपके लिए फोन कर रहा था कि आपको वैक्सीन घर पहुंचा दें, हम नहीं पहुंचा दें। तुम लोग मार्च से अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाओ, कैसी दवाई बना नहीं साले? हमको लाके बना दो, हम मिक्स करके बना देंगे। पूरा लॉकडाउन में घर में बैठ के बतासे गोलगप्पे ही बनाए, तुम लोग की वैक्सीन बना देंगे। वालों काम ही नहीं होता तुम लोगों से, पता नहीं कहाँ से नौकरी मिल जाती तुम लोग को। सर आप ना एक तो तमीज से बात करिए, ये तमीज से बात करिए। एक बात बताओ, ये अभी साला ये कोरोना तो नया नया, इससे पहले क्या तुम लोग के रंगोली बनाते थे? कोई मतलब रहा है तुम लोगों के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बिल्कुल ही एकदम दे मारो तुम लोग? सर हम बीमार नहीं है, हम तो बीमारों को ठीक करना चाह रहे हैं ना सर, आप समझ नहीं रहे। तुम लोग ज्यादा बीमार कोई नहीं। कभी कहते हो सैनिटाइजर लगाओ, कभी कहते हो मास्क में N95 वो डब्बा हो, ढक्कन हो, ये हो लेसन। भैया इतना हमारे पास नहीं है, बता दो, कह दो सूखा सूखा मरना है, मर जाएंगे। कोई कदर अदर है तुम लोगों की? नहीं, एक वैक्सीन साले नहीं बनती तुम लोगों से। सर आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ हम काम कर रहे हैं ना। अब अरे तुम लोग 15 दिन में नया फरमान आ जाता है कि अब फट गई, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। कोई साला तुम लोगों का आपस में कॉल ही नहीं है। पता नहीं कभी वो कहता है हाथ दो, कभी कहता है दवा से कुछ नहीं करे, दवा नहीं होगा क्या मतलब? पानी मान लोगे लोगों की? ऐसे ही बोल दो कि सूखा मरने वाले हो। कुछ पता ही नहीं होता यार तुम लोगों का। सर ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए हम तो पूरी तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमने टेस्ट भी किया है, वैक्सीन लगा के भी देखा। जब पूरा वैक्सीन का रिजल्ट आएगा जब भी तो पहुंचाएंगे ना हम। बन चुका तुम लोगों कैसे अपनी उम्र में आकर के मर जाएंगे। कोरोना जाता तो तुम लोगों के साले फतवे का इंतजार रहता है। लड़की की यहाँ से जाता तो तुम लोगों का हमने इंतजार किया है कि अब बोलोगे 90% पास हो गए, 95% पास हो गए। सर पहली बात तो तमीज से बात करिए, वरना वैक्सीन आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं अगर आ गई तो। तमीज डाल लो अपने घर की, समझो के सैनिटाइज करके डालना। दुखी कर रखा है यार तुम लोगों को, खुद नहीं पता, बिल्कुल पागल बना रखा है किसी को। ऐसा वैक्सीन हमें नहीं चाहिए, गधैया में डाल लो वैक्सीन अपनी। माता कुर्सी बैठे ज्ञान कटरी लोगों की। सर आपको ये लग रहा है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे बैठा ही वो यार, तुम लोगों ने साला पोलियो की ड्रॉप निकाल दी, इतने सालों तक 2 बूंद पिला पिला के यहाँ बच्चे से साला लौंडे हो गए। पता नहीं तुम लोग क्या चाह रहे हो। साला कोरोना से नहीं, पागलपन से मर जाएगा आदमी। एक चड्डी मादर। सर हम आपको मैसेज देते तो रहते हैं यार हर बार। हाँ वो मैसेज तो देते हो तुम, हर दूसरे दिन साले टीवी में आके कह देते हो कि भैया आप हमारी बढ़ गई, आप अपनी खुद बचाइए। सीधे सीधे बोल दो कि कोरोना सबकी मैया वाली है, जो मरना हो मरे, जिसको जल्दी बीमा कराना हो करा ले। ये क्या हर 2-2 दिन नहीं तो नहीं सर, हम अपना काम छोड़ दें, हम अपना काम छोड़ दें। तुम लोगों का काम ही क्या है? तुम लोग बैठे बैठे बिल बनाते हो। अभी 30 तारीख आ रही, तुम्हारे लोग की तो सैलरी बन जाएगी, हमारी सैलरी आएगी पर 50% हाफ। सर मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या करते हैं? अरे हम मरवा रहे हैं मादर, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें मरवानी है, आ जाओ बन जाता हूँ उठा के ले लेंगे 2-4 राउंड तुम्हारी भी। सर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। भैया प्रॉब्लम क्या यार, हर दूसरे दिन पापा अपडेट पूछते हैं कि भैया वैक्सीन का क्या हाल है, वैक्सीन का क्या हाल है। हम क्या तुम लोग तो जैसा मुंह बना लेते हो कि अभी बनी नहीं। सर हम बना नहीं रहे वैक्सीन, हम तो अपडेट करते हैं ना सिर्फ। तो अबे तो बना कौन रहा यार? जो बना रहे जाके उसकी मारो। हम लोगों को क्या यार दुखी कर रहे हो? अब अपडेट देने के लिए बैठे क्या? तुम्हारा हर दूसरे दिन बॉस आके बोल देता है नहीं बनी डाले, नहीं बनी लो। सर इसका मतलब नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, डाल लो वैक्सीन मादर। भरा बैठा था ये इंसान, अब इसने ना सारी दिल की बात कर दी है ना। हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है क्या? किस बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? किस बात में बुरा मानना? ये क्या? आई नो आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार
आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या नहीं, कौन? देखिए 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे जैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे, फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको, तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो, हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं नहीं कह रहा हूँ, माना था। इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं। मैं कहता हूँ मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना मैं ये यार। कह रहा हूँ इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था। रोज डे बुके दिया था ना? हाँ, बुके अगर रोज। आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं, कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं दिया हाँ, था। तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो, हाँ क्या हाँ, सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ, तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा अब तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो नहीं हेलो, क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या इस पे? बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप एक 4 साल में, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए होगे आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए होगे आप? याद नहीं है। याद नहीं है, मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार, मैं कह रहा हूँ 20 बार में मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं, 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं, इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो, कहां खो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ। कहां, क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए? नहीं, बुरा तो नहीं लगा कभी। वही। अच्छा भाई, ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। हेलो। हाय सोनाली। यस। सोनाली हाय, आई सीन योर प्रोफाइल, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था, एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। आई एम महेश। आई एम महेश। आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। सो आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, बट ओके योगेश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, आई एम नॉट दैट मच रिच, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये क्या किया इसने? दोबारा मिलो। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके बाय। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार्ट करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम, हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी। नोनी। मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब, नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की
जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की के सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो अच्छा। ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है, तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नौम का बताया बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उठ के, बापू क्या बेटा संभल के हार नहीं है। और फिर कैसे गीता आगे टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को हो रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में? सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। और गीता कहने हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी। और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली भी पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के। और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है। और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है। और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर सुजास्विकी गीता ने पलट दिया है, और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास। और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप
तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आरजे नवीद बोले रेडियो मिर्ची से है, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक। हेलो, ये बेटा आकृति। हाँ बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ। ये रिचार्ज की दुकान किधर है पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की किधर है? ये जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्कर में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने, मेरे को जल्दी पता कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है? बहुत पहले से। बहुत सालों से? हाँ समझ गए बेटे, समझ गए बेटे। हाँ समझ, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बाकी ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरी रिचार्ज कराएंगे। ठीक है, बाय। हाँ। हेलो, रोशन जी बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक? कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे तू? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमियों से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नूपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन में पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मेरे 6,000 रुपए पागल हो गए? आपके नहीं है ये? तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, 1 सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ, ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन नहीं, बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ, ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी आए उनसे नहीं, वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया, उसने आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ, नहीं मैं देखिए भाभी जी बात करिए, वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना, नहीं वही उसने बताया, सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए गुस्से में, उस पर लिखा नहीं मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो, आप उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हम लोग खुद पढ़ा है। नहीं फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया, उसने कहा कि मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं स्लिप देखने के बाद किया सागर ने, उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग, उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है, फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें, आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा हेलो भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना, भाभी जी यही बैठा है ये गलती मान रहा है अपनी
मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो बेटे, ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है। हेलो जी, आप कौन? रक्षिता? हाँ जी बेटे, मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा, कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है। ओ हाँ जी चाचा जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी तैयारियां चल रही हैं। बेटा अक्षिता, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था, तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पसंद? छोड़िए ना। अरे नहीं, मेरे को अरे कोई वो नहीं है, मैंने फोन ही इसलिए किया है। बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता। नहीं, आप रहने दीजिए। अब इन मैं बेटे, ओ हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है। मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा। बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी। अमित नहीं, अरे यार मेरे को पता है यार, बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है। हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजो, जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजो, ठीक है? गो फॉर नेकलेस ओनली, ठीक है ना? नेकलेस, गो फॉर नेकलेस। मतलब कभी भी वैसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करे फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना। बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे, नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना? ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी। हाँ नेकलेस लेना बेटा, ठीक है? हाँ बहुत प्यारी है फिर। ठीक है। हेलो, ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा? पार्किंग कर दी तो तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, मैडम, गलती होगी। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो आप? सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुली ना है। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ एक सेकंड। हेलो हेलो सतीश, कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? बाहर जाओ ना, एक सेकंड में कह रहा हूं, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने, खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूँ नहीं देखा क्या मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं था किसी ने
मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये। तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था, तू जो ये बनाता था। मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो, आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है सांझ आके दरवाजे। मेरी बात सुनो। नहीं, एक बात बता, तू जालिम है ना? मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कबर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। नहीं तो ना मैं तो नहीं हूँ। तेरी माँ, तो तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे। कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हो मैं और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ भूल गया था, मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल्ला, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल्ला, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल्ला। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? वो आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो, ये शांतनु जी। हाँ शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर। मैं वही आपको बता दूं शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कोई पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा, मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है वो, वहां पहुंच गया मैं। हाँ मैं समझ गया। ये लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी जगह जा रहा है तो तू अब की बार अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो। Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. Oh yeah, actually मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। Actually निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर। डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है। डॉक्टर वाधवा ईसीजी चेक। 1 सेकंड मैं बात करूं, कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंट के जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का?
फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। एक सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा, कहाँ गया? ये देखना इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में, एक सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या च्युइंगम में पर्दा है? ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को भी चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दूं? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ENT रिलेटेड? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो हाँ। मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो एक बच्चे की मिली नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या है इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं? तो मैं तो यूं दब गई, बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबा ली, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक खुद दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये नहीं एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा, हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, जूता मारूंगा। बात कर रहा है हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, सुन तो लो मेरी, अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबसे से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो, जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ, क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू। हाँ, क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं, थक गया। प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी। रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जान, ने खून चूस लिया वाली। हेलो मानिक जी, नमस्कार। नमस्कार मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना, अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में, फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, करो यार। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर, पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो, रटा तो नहीं होगा आपको। अरे यार आ जाओ, तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दिया सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो,
तो अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर, फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं मैं कह रहा हूँ ना रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ। जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूं सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूं, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है, तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है, आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। चल आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए, याद है भाई, याद है, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से।